मुख्यमंत्री के आदेश के बाद इटावा के खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़े होटलों और रेस्टोरेंट्स में फूड सेफ्टी मानकों की जांच की। अधिकारियों ने किचन में साफ सफाई, रसोइयों के मास्क और सेफ्टी कवर पहनने जैसे नियमों का पालन सुनिश्चित किया। नॉनवेज और वेज सामग्री को अलग रखने के निर्देश भी दिए गए। सहायक आयुक्त सतीश शुक्ला ने बताया कि जिले में 5500 से अधिक होटल और रेस्टोरेंट्स पंजीकृत हैं, जिनकी जाँच के लिए 6 टीमें गठित की गयी है। नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही छोटे ठेले वालों के लिए पंजीकरण और मानकों का पालन अनिवार्य होगा। इस संबंध में शासन से प्राप्त निर्देश के क्रम में कुछ अभी खाद्य पदार्थों में गंदी चीज़ों की मिलावट की घटनाएं प्रकाश में आई हैं। इसके तहत शासन के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सभी होटल, रेस्टोरेंट, अन्य खाद्य पदार्थों के जो फूड हब्स हैं उनकी सघन चेकिंग की जाए और हर होटल वाले को अब एक फूड डिस्प्ले बोर्ड लगाना होगा जिस पे फूड लाइसेंस अंकित होगा। साथ में वहाँ के मैनेजर्स हैं, उनका नाम भी अंकित करना आवश्यक है। इसके अलावा शासन के निर्देश के क्रम में हर फूड कारोबारी को, जो होटल रेस्टोरेंट है, सीसीटीवी कैमरे से उसको लगाने पड़ेंगे कि जहाँ पर खाना खाया जाता है वो हमारे सीसीटीवी कैमरे में पूरा उसका रिकॉर्डिंग हो। इसके अलावा हमारा अभियान चलेगा तो हम लोग उसके किचन की साफ सफाई, वेज नॉन वेज की अलग व्यवस्था होनी चाहिए, हैंड ग्लव्स किचन में वो लोग पहने हैं कि नहीं, हेयर नेट लगाए हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों पर हम लोग उसके सघन निगरानी करेंगे। अगर इसमें कहीं पर भी उनकी फॉल्ट पाई जाती तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कार्रवाई में हम लोग अगर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उनके ऊपर माननीय न्यायालय में केस आरोपित करेंगे। हमारे यहाँ अब तक 56 जो है बड़े होटल्स हैं, लाइसेंसधारी या अनुज्ञप्तिधारी हैं। उसके अलावा 150 के लगभग छोटे होटल या ढाबा संचालक हैं। हम लोग अपनी कार्रवाई में सभी पर हम लोग ये टीमें हमारी जाएंगी, देखेंगी कि उनका अनुपालन किया जा रहा है कि नहीं, और हम लोग कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। लाइसेंस भी डिस्प्ले करेंगे। नाम के संबंध में अभी दिशा निर्देश नहीं है, लेकिन एक सामान्य रूप से यह है कि नाम डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे अगर किसी ने अपना फर्म का नाम रजिस्टर्ड है, उसकी मान लीजिए किसी का साई वाले काम का और उसकी प्रोप्राइटर का नाम हो, क्या इस तरह का डिस्प्ले इस संबंध में हमारे कमिश्नर के भी निर्देश नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन जैसे ही निर्देश प्राप्त होता है हम लोग इस पर भी कार्रवाई कराएंगे। और वहाँ बड़ी मक्खी, गंदगी और वो जिस तरह से बनाते हैं वो तो सबने देखा होगा, तो पानी के वजह से खुले चाट इस पर भी सबसे पहले हम देखेंगे उनके पास पंजीकरण है, खाद्य पंजीकरण है या नहीं। अगर पंजीकरण नहीं पाया जाता है तो उनके खिलाफ हम खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 31(2) धारा के अंतर उनका हम चालान करेंगे और चालान के साथ ही हम उस प्रतिष्ठान को सबसे पहले बंद करा देंगे। जब तक वो लाइसेंस नहीं ले लेता है तब तक हम उसका प्रतिष्ठान बंद रखेंगे, बाकी उसके विधिक कार्रवाई उस पर हम करेंगे। ये अभियान अभी इसकी समय सीमा नहीं है, लेकिन अग्रिम आदेशों तक, शासन के अग्रिम आदेशों तक लगातार हमारा अभियान चलेगा, पूरे जिले में चलेगा। हमारे यहाँ 6 टीमें काम करेंगी, तो इसमें देहात से लेके छोटे कस्बे, अर्बन, शहर सभी कवर किया जाएगा।